गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो सी शार्प में हमारा टॉपिक है 2D अरे इन शीशा। ठीक है, तो अपन 2 डायमेंशन अरे पे चलने से पहले कुछ 1 डायमेंशन अरे के कुछ एग्जांपल्स रह गए तो उनको भी अपन कर लेते हैं, फिर 2 डायमेंशन अरे पे अपन चलते हैं। तो देखिए, एक स्टूडेंट्स ने अपन एक सिंपल सा जैसे अपने पास है एक ये पुराना प्रोग्राम से इसको हटा देते हैं। एक कुछ स्ट्रिंग्स के अपन और आपको बताते हैं फंक्शंस अवेलेबल हमारे पास, बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनको अपन यूज़ कर सकते हैं, उनको अपन देख लेते हैं। तो अपने पास जैसे सपोज दैट अपन ने यहाँ पे कुछ लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे अपने पास यहाँ पे अपन ने लिया कि एक स्ट्रिंग बनाते हैं अपन, ठीक है। सपोज एक स्ट्रिंग बना लेते हैं और उस स्ट्रिंग में कैट कितनी बार आए उस कैट को काउंट कराना। तो अपने पास बिल्ट इन काउंट मेथड, जैसे सपोज दैट अपन ने यहाँ पे एक स्ट्रिंग अरे ले लिया, इसका नाम जैसे अपन ने दे दिया एनिमल्स इक्वल टू, अब आपने कर्ली ब्रैकेट लगा के यहाँ पे एलिमेंट्स को असाइन कर लिया। जैसे कैट दे दिया अपन ने, क्या दे दिया कैट, ठीक है, कैट कॉमा, दूसरा आपने दे दिया जेंडर, ठीक है, दूसरा आपने तीसरा फॉक्स, ऐसे जो भी एलिमेंट्स आप देना चाहें, फॉक्स, डॉग, ठीक। अगेन आपने यहाँ पे दिया कैट टिल डंकी। आप इस टाइप से जितने चाहे उतने एलिमेंट्स यहाँ पे दे सकते हैं, जो भी आपको देना है। डोंकी हमने ये एलिमेंट्स यहाँ पे दे दिए, क्लियर। अब सिंपल इस स्ट्रिंग में हम काउंट कराना चाहते हैं, जैसे सपोज हम काउंट कराना चाहते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ कैट कितनी बार आया, कैट को हमें जैसे काउंट कराना, तो हमने यहाँ पे दे दिया जैसे वेर टोटल कैट इक्वल टू अरे का नाम एनिमल्स डॉट काउंट, क्या लगा दिया अपने डॉट काउंट, कौन सा मेथड काउंट के अंदर हमने दे दिया यहाँ पे एक ऐसे ही बना लिया एस इक्वल, क्या दे दिया एस इक्वल टू हमने यहाँ पे दे दिया डबल कोट में कैट, क्या दे दिया कैट। सिंपल, यहाँ सेमीकोलन से टर्मिनेट कर लिया। यानी एक एस नाम का वेरिएबल है, कब तक चले, नॉट इक्वल टू, जब तक एस नहीं मिल जाता कैट इक्वल टू चलता रहे हमारे पास, ये कंडीशन हमने यहाँ पे लगा लिया, क्लियर। उसके बाद हमने काउंट फंक्शन लगा, कंसोल डॉट टोटल, अपन ने दे दिया टोटल कैट्स। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या क्या कर्ली ब्रैकेट लगाया, इंडेक्स 0 पास की, इंडेक्स कितनी पास की हमने 0, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इस टोटल एनिमल जो हमने कैट वेरिएबल बनाया इसको हम यहाँ से प्रिंट करा। देखिए एक ही लाइन में ये हमको बता देगा डॉट, एक ही लाइन में हमको बता देगा कि नंबर ऑफ हमारे पास कैट्स कितनी, तो कैट कितने हैं इसमें देख रहे हैं आपको 2, तो काउंटिंग हमारे पास कितनी आनी चाहिए 2, कितनी आनी चाहिए 2 काउंटिंग हमारे पास आनी चाहिए। देखिए 2 आ गया। इस टाइप से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा, अगर इसी में हम जैसे काउंट करना चाहते हैं, जैसे स्टार्ट विद हमारे पास एलिमेंट्स हैं, हम इग्नोर केस, हम चाहते हैं कि ए हमारे पास कितनी बार आया, क्या आया ए कितनी बार आया, अगर ए को काउंट कराना तो हमने जैसे दे दिया वेल विद ए, जैसे हमने यहाँ पे एक और लगा लिया, यहीं पे एक दे दिया हमने वेर एनिमल्स, चलो टोटल ए इक्वल टू एनिमल्स डॉट काउंट, क्या लगा डॉट काउंट। यहाँ पे अगेन हमने दे दिया यहाँ पे एस ग्रेटर देन इक्वल टू एस डॉट स्टार्ट विद के अंदर हमने जैसे दे दिया यहाँ पे सिंगल कोट में ए कॉमा, क्या कराना अपन को स्ट्रिंग कंपैरिजन, किससे स्ट्रिंग कंपैरिजन के अंदर अपन ने दे दिया डॉट करंट कल्चर इग्नोर केस, केस को हमने क्या कर दिया इग्नोर,
सेमीकोलन से टर्मिनेट, सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया, सेमीकोलन से हमने क्या कर दिया, टर्मिनेट। इसको हमने दे दिया डबल कोट, क्योंकि सिंगल कोट में हमारे पास नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे प्रिंट करा लिए कि टोटल, अपने क्या टोटल ए, हमारे पास ए कितनी बार आए, काउंट टोटल ए। तो अपन ने यहाँ पे क्या दे दिया, टोटल ए को यहाँ से प्रिंट कर, टोटल ए, ठीक है। टोटल ए, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को रन करा लेते हैं। ये हमारे पास कितनी बार आया, ए कितनी बार आया, एक बार, ठीक। ए को हमने यहाँ से कर लिया, ठीक। स्टार्ट विद, कहाँ से हमने स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया, कहाँ से किया, स्टार्ट ए। तो ए हमारे पास यहाँ पे बता दिया कि ए कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से। इंडेक्स कहाँ है, 0 1, 1 इंडेक्स से आपके पास स्टार्ट हुआ। इस टाइप से हम यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए, एक ये हो गया। दूसरा हमारे पास, जैसे हम काउंट करना चाहते हैं कि हमारे पास कि कोई अरे है, उसमें से नंबर ऑफ काउंट करना, इवन नंबर्स कितने, नंबर्स को काउंट करना। जैसे हमने इंट सिंपल यहाँ से बना लिया, एक नम इक्वल टू ब्रैकेट दे दिया हमने, जैसे 1 2 4 6 8 9, ठीक। अब इसमें जैसे हमें काउंट करना कि नंबर ऑफ इवन नंबर्स के, तो वैर ले लिया। वैर डेटा टाइप इसलिए लेते हैं क्योंकि वैर फॉर वेरिएंट, किसी भी टाइप की वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। टोटल इवन, क्या देते हैं, टोटल इवन इक्वल टू नम डॉट काउंट, किस में दे दिया हमने, एक एन लगाया, ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ तक, नम तक, एन तक, एन ले लिया। और यहाँ पे एन को मॉडुलस इक्वल टू कर क्या मिलता है, 0, काउंट करें, क्या करें, काउंट करें। कंसोल डॉट राइट, कंसोल डॉट राइट, और यहाँ पे आपने कर दिया, प्रिंट करा ली इवन, इवन ब्रैकेट, ब्रैकेट में आपने क्या दिया, यहाँ पे 0, और यहाँ पे आपने प्रिंट करा ली टोटल इवन, ठीक। अब आपने देखिए काउंट, तो अगर 2 से जो कटता है 2 4 6 8, 1 2 3 4, देखिए 4 आ गए हमारे पास। इवन नंबर कितने हैं उस लिस्ट में, 4। इस टाइप से हम डायरेक्ट भी किसी को यहाँ से हम काउंट वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। ये हमने आपको कुछ पॉइंट्स बताए। स्टार्ट विद को आप लोग करिएगा, स्टार्ट विद में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको अभी मिलेगा। ये है स्टार्ट विद ए, यानी आप ए से स्टार्ट करना चाहते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, उसकी पोजीशन क्या वो आपको यहाँ पे कंपेरिजन करके बता देगा, क्लियर, जहाँ से भी आपको स्टार्ट करना है, क्लियर। तो अब अपन एक प्रोग्राम और देखते हैं, एक प्रोग्राम अपन एक स्टूडेंट से पूछा कि सर अपन एक अरे में मान लो 100 एलिमेंट्स डाल दिया और उस अरे को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करें, इवन नंबर अलग चले जाएं और नंबर अपने पास अलग चले जाएं। तो उसका भी एक डेमो अपन देखते हैं। जैसे अपन ने एक बनाया अरे A1 इक्वल टू न्यू इंट साइज का भी हमने कर दिया 10, कितना कर दिया 10। इसी तरह से हमने अरे 1, हमने यहाँ पे 3 अरे यहाँ पे ले लिए, अरे 1 अरे 2 अरे 3, 3 अरे यहाँ पे हमने बना लिए, अरे 1 2 और यहाँ पे ले लिया हमने 3, अरे 1 अरे 1 अरे 2 3 यहाँ पे ले लिया, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल्स हमने ले लिया, आई ले लिया, एक जे ले लिया इक्वल टू 0, एक हमने ले लिया यहाँ पे के इक्वल टू 0 और एक हमने ले लिया एन, क्या ले लिया एन। ये हमने कुछ वेरिएबल्स बना लिए, इनका हम यूज़ करेंगे। उसके बाद अपन क्या करते हैं, अपन नंबर इनपुट करते हैं कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। अपन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अपन यहाँ मैसेज देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट करना अपन को, ठीक है। तो अपन ने दे दिया जैसे फॉर कंसोल राइट लाइन एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अपन ने मैसेज क्या दे दिया, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर जो भी आपको एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या किया, एन इक्वल टू क्या दे दिया, एन इक्वल टू कंसोल डॉट क्या लगा दिया अपन ने, रीड लाइन,
इसको अपन कन्वर्ट कर लेंगे इंटीजर में। किसमें कन्वर्ट कर लेंगे इसको? इंटीजर। तो उसके लिए आपको क्या बताया? टाइप कास्टिंग इंट डॉट पार्स, इंट डॉट पार्स, ठीक है, क्लियर, इंट डॉट पार्स। कुछ लोगों को अगर टाइप कास्टिंग में प्रॉब्लम हो तो आज C++ का लेक्चर आज का आप लोग देख लीजिए, टाइप कन्वर्जन, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। उसके बाद अब इस अरे में हम एलिमेंट्स को इनपुट करते हैं। एलिमेंट्स जो हमने एक अरे बनाया उसमें एलिमेंट्स को इनपुट कर लेते हैं। तो अरे को एलिमेंट्स में इनपुट करने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा? फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। क्लियर, ये आपको चलाना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या चाहते हैं? हमने बताया इसको दो पार्ट में, अरे को अपन को कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 2 पार्ट्स में। तो पहले तो बस वैल्यू इनपुट कर लेते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे देते हैं एंटर द वैल्यू, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे किसमें? अरे 1 में वैल्यू को इनपुट करा लेते हैं। किसमें? अरे 1 में वैल्यू को इनपुट करा लेते हैं। और अरे 1 ले लिया अपन ने, अरे 1, इसमें क्या पास कर देंगे? आई इक्वल टू, यहाँ पे क्या दे देंगे? कंसोल डॉट रीड लाइन। इसको भी अपन किसमें कन्वर्ट कराना पड़ेगा? इंटीजर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। इसको भी अपन दे दें इंट डॉट पार्स, इसको भी अपन ने किसमें कन्वर्ट करा लिया? इंटीजर में कन्वर्ट करा लिया। अब अपन के पास क्या है कि अपन इवन नंबर अलग चाहेंगे, ऑड नंबर अपन अलग चाहेंगे। इवन नंबर अपन कहाँ चाहेंगे? अलग चाहेंगे, ऑड नंबर अपन अलग चाहेंगे। इस तरह से अपन इसमें इसको क्या करेंगे? डिजाइन करना अपन को, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे? लूप चला दें। क्या चलाएंगे? लूप, ठीक है। तो लूप चलाने के लिए अपन क्या करेंगे? n 0 से लेके n तक चला देंगे और एक में अपन i पास करेंगे इक्वल टू 0, तो वो हमारे किस में जाए? अरे 2 में जाए। और j को प्लस प्लस कर देंगे। एक अपन बनाएंगे किसके लिए? के उसके लिए एल्स अरे 3 में ऑड नंबर जाए जो जिससे ना कटे। तो अपन यहाँ पे क्या कर? सिंपल फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n और i प्लस प्लस। आई को यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया? प्लस प्लस। अब यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट, देखिए कॉन्सेप्ट पकड़िए। यहाँ पे लगाया इफ, वैल्यू किसमें हम इनपुट कर रहे हैं? अरे। तो अरे 1 में यहाँ पे क्या पास की? आई में जो वैल्यू डालें अगर वो 2 से डिवाइड हो जाए तो मॉडुलस ऑपरेटर इक्वल टू 0 मिलता है। यानी कि अगर शेषफल में क्या मिले? 0 मिलता, तो इसका मतलब वो नंबर क्या है? क्या है वो? और इवन है। तो उसको अपन ने क्या किया? अरे 2 में डाल दिया, अरे 2, और इसके अंदर अपन ने जैसे पास कर दिया अरे 2, और इसके अंदर अपन ने पास कर दिया j इक्वल टू अरे 2 है ना इसका, अरे 2 j इक्वल टू a1, और इसके अंदर पास कर दिया अपन ने i। क्या पास कर दिया? i, और यहाँ पे अपन ने j को क्या कर दिया? प्लस प्लस कर दिया। सिंपल। अगर 2 से नहीं कटे तो इसका मतलब नंबर क्या? तो यहाँ पे आप सिंपल एल्स लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? एल्स। अब आप यहाँ पे क्या किसमें भेजना है? एल्स 3 में, और इसके अंदर आप पास कर दीजिए k इक्वल टू अरे 1, इसके अंदर क्या पास करेंगे? i। क्लियर। उसके बाद आप यहाँ पे किसको प्लस प्लस कर देंगे? k को प्लस प्लस कर देंगे। तो देखिए दोनों में हमारी वैल्यू चलेगी, इवन में इवन वाले में चलेगी, ऑड वाले में ऑड। अब इनको हम अलग अलग तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। किसको अलग अलग तरीके से प्रिंट करा सकते हैं? कि ऑड नंबर कौन कौन से, इवन नंबर कौन कौन से, इनको अगर आप चाहें तो लूप के थ्रू यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैसेज देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, हमने दे दिया प्रिंट इवन नंबर्स। क्या मैसेज दे दिया? प्रिंट इवन नंबर्स, ठीक है। उसके बाद अपन चाहें तो इसको नई लाइन पे क्या कर सकते हैं? कंसोल डॉट राइट लाइन खींच दीजिए एक अपना बढ़िया। तो यहाँ पे आपने एक इक्वल टू लाइन खींच दिया, ओके। दूसरा आपने अब यहाँ पे क्या लगा देंगे? लूप लगा देंगे। तो लूप अब आपको कहाँ तक चलाना पड़ेगा? इवन नंबर प्रिंट कराने के लिए आपने j को प्लस प्लस किया, तो आप यहाँ पे क्या दे देंगे? फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन j, i प्लस प्लस। अब इसके अंदर आप दे दीजिए कंसोल
डॉट सॉरी कंसोल शोल डॉट क्या दे दीजिए, कंसोल डॉट राइट, क्या दे दीजिए, कंसोल डॉट राइट। ब्रैकेट में आप दे दीजिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में 0 और यहाँ पे कॉमा क्या कर दीजिए, कॉमा क्या पास कर दीजिए, कॉमा, कॉमा के बाद आप चाहें तो यहाँ पे क्या पास कर सकते हैं, आई अरे 2 और यहाँ पे पास कर दीजिए आई। ठीक, क्लियर। तो एलिमेंट्स आपको यहाँ पे प्रिंट करके ये, आप थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए, प्लस ब्रैकेट में स्लैश टी, ठीक, स्लैश टी, ये हो गया। अब इसी तरह जैसे आपने ऑड के लिए बनाया, इसी तरह आप किसकी, सॉरी इवन के लिए बनाया, इसी तरह आप किसके लिए बनाएंगे, ऑड के लिए। तो यहाँ पे आप दे देंगे ऑड नंबर, क्या दे देंगे, और यहाँ पे अब जे की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, के, अरे चेंज, सॉरी के, और यहाँ पे अरे चेंज हो जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3। ये आपने यहाँ पे बना लिया, क्लियर। अब आप इसको रन कराते हैं। अब आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, हमने एलिमेंट्स डाल दिए 8, हमने डाला 23, ये देखिए हमारे पास प्रिंट करके हमने दिए ऑड नंबर और इवन नंबर्स, ये देखिए दोनों हमारे पास यहाँ प्रिंट होके आ गए, क्लियर। ये हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बना लिया। तो यहाँ पे ये लाइन, नई लाइन पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इससे पहले हम यहाँ क्या लगा दें, स्लैश एन। फिर अगेन प्रोग्राम को अपन कंपाइल करते हैं, थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं आपको जिससे दिखे, ठीक। ये हमसे नंबर पूछा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने डाल दिया 6, 23, 45, 71, 21, 22, 23, ये देखिए हमारे पास नंबर हो गए। एक नंबर हमारे पास इवन है, बाकी नंबर सारे कैसे हैं, ऑड हैं। आप चाहे तो यहाँ पे चेक कर लीजिए। तो ये देखिए हमने एक प्रोग्राम आपका बनाया किससे, 2 डायमेंशन अरे से। तो इस प्रोग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम, इस प्रोग्राम को आप देख लीजिए। ये एग्जाम में यानी देखिए एक ही अरे से, एक ही इवन ऑड नंबर प्रोग्राम हमने बना दिया, क्लियर। इसको आप लोग कर लीजिए। हम दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। अपन आज जो कॉन्सेप्ट अपने पास है, अपन अब देखते हैं 2 डायमेंशनल अरे, जो अपने पास आज का टॉपिक था 2 डायमेंशनल अरे, ठीक है। ये अभी देखेंगे पासिंग टू फंक्शन, अभी इसको भी देखेंगे अपन, पहले देखते हैं 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन अरे को इसमें बनाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, इंट स्क्वायर ब्रैकेट पहले लगाते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगाते हैं, उसके बाद अरे का नाम इक्वल टू न्यू और फिर हम अरे को डिक्लेयर करते हैं। तो 2 डायमेंशन अरे जस्ट लाइक एक मैट्रिक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर कोई बात करे कि 2 डायमेंशन अरे में कितने एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं, तो रो मल्टीप्लाई कॉलम, जैसे हमने 3x3 के बनाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, 3 × 3 मतलब इक्वल टू 9, यानी 9 एलिमेंट्स यहाँ पे स्टोर होंगे। अगर 3D आपको बनाना है तो आप यहाँ पे 3 बार आपको क्या करना पड़ेगा, रो कॉलम और उसके बाद फिर, तो 3D अरे आपके पास बन जाएगा। तो अपन आज देखते हैं एग्जांपल 2D डायमेंशन अरे, 2 डायमेंशन अरे के एग्जांपल अपन देखते हैं, क्लियर। तो 2 डायमेंशन अरे को हम डिक्लेयर करते हैं और 2 डायमेंशन अरे को हम बनाते कैसे, इस पे एक एग्जांपल अपन देखते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं, न्यू प्रोजेक्ट को अपन यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। तो न्यू प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे लिया प्रोग्राम 2D 2, ठीक है। अब 2 डायमेंशन अरे यहाँ पे बनाते हैं सिंपल से अपन इंट अरे, आपने बनाया 3x3, ठीक है। अपन यहाँ कर देते हैं इसको 2, 2, अरे का नाम a इक्वल टू न्यू इंट, इसके अंदर अपन यहाँ पे छोड़ देते हैं इसको 0, 0 रो और कॉलम के लिए, और यहाँ पे अपन इसकी इंडेक्स पास कर, तो 2, 2, या इसको अपन बोलते हैं 3, 3। तो अगर हम अभी इसकी बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने जाएंगे, 9,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने जाएंगे 9। तो अब इस अरे में एलिमेंट्स को स्टोर करना है, हम थ्रू लूप डालते हैं। अगर इसको असाइन करना है तो आप इसको असाइन भी कर सकते हैं। असाइन करने का तरीका आपके पास क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट लगा के आपको इतनी 3 बार इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, जैसे C++ में इनिशियलाइज करते हैं, अपन लूप के थ्रू इसमें वैल्यू डाल के बताते हैं। तो i = 0, i less than 3, i++, ये हो गया लूप। इसी के अंदर एक और लूप लगाए नेस्टेड। जब आपको मालूम है रो और कॉलम में हम जब वैल्यू चलाते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, नेस्टेड लूपिंग का यूज़ करते हैं। 0 j less than 3 और j++। क्लियर। अब हमने यहाँ पे क्या किया, कंसोल डॉट राइट लाइन या राइट एंटर द वैल्यू, क्या कर दिया, एंटर द वैल्यू को हमने इनपुट करा लिया। और यहाँ पे हमने दे दिया a i, j इस टाइप से। और इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंट डॉट पार्श ब्रैकेट लगाए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या देंगे, कंसोल डॉट क्या लगा देंगे, रीड लाइन, ठीक है। ये वैल्यू हमने इसमें इनपुट कर दी। अब इसकी वैल्यू को हमें प्रिंट करना, तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास किसका जरूरत है, यहाँ पे हम दे सकते हैं वैल्यू प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे दे देते हैं कंसोल डॉट फॉर, यहाँ पे भी चलाना पड़ेगा i = 0, i less than 3 और i++। ये आपका आउटर लूप है। या इसी के अंदर हमने एक और लगा दिया इनर लूप, j = 0, j less than 3, j++। बिल्कुल C++ की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। अब वैल्यू को प्रिंट कराना है तो कंसोल डॉट राइट, क्या यूज़ कर, राइट लाइन यूज़ नहीं करेंगे, हमने उस दिन भी बताया। अब वैल्यू को प्रिंट करना तो यहाँ पे क्या दे देंगे, कर्ली ब्रैकेट में 0, a i a j प्लस क्या, प्लस स्लैश टी का के लिए टैब इंडेक्स के लिए। क्लियर। सेमी कॉलन से इसको हमने यहाँ से टर्मिनेट। इसके बाद नई लाइन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, डायरेक्ट लाइन, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने एक प्रोग्राम बनाया 2 डायमेंशन। प्रोग्राम को रन कराया, वैल्यू डाली हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ क्यों नहीं लगाया हमने, यहाँ पे कंसोल डॉट रीड की हमने यूज़ नहीं किया, कंसोल डॉट रीड की। प्रोग्राम को देखिए हमने स्टार्ट, एक इंडेक्स हमने खाली छोड़ दी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे प्रिंट, 3 डायमेंशन में एलिमेंट्स हमने यहाँ प्रिंट कर दिए। साइज भी बढ़ा के आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। ये देखिए हमारा 2 डायमेंशन अरे यहाँ पे बन गया। तो इस टाइप से आप इसको कर लीजिएगा। फिर अपन 2 डायमेंशन अरे और मल्टी डायमेंशन अरे के कल कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, इनको अपन करेंगे। तो आज के लिए अपना इतना ही। इससे आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स का प्रोग्राम बनाना है, 2 अरे को सम करने का प्रोग्राम बनाना है, और अरे से इवन 2 डायमेंशन अरे से इवन ऑड निकाल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को निकालने का प्रोग्राम आपको बनाना है। ये कुछ एक्सरसाइज आपको करना है। और फिर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आए तो बताएं। थैंक यू।